गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। भगवान गीता में कहते हैं 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। यह जीव मेरा ही अंश है। यह जीव चेतन, अमल और सहज सुख राशि है। चेतन है, इसमें कोई मल नहीं है, कोई विकार नहीं है। सुख राशि यानी आनंद स्वरूप है। हम भगवान के हैं, ये सहज बात है। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ करके भगवान मिलेंगे। हम तो भगवान के पहले से ही हैं। हमारा ध्यान नहीं जाता उधर। समस्या क्या है? हमारा उधर ध्यान नहीं जाता। हमारा ध्यान लगा हुआ है संसार की तरफ। दिन भर विचार संसार के चलते हैं। अब हम कहते हैं भगवान में मन लगता क्यों नहीं? अब लगता क्यों नहीं? लगा रखा है हमने दुनिया में। क्या करें? इसमें जड़ता है ही नहीं। अर्थात संसारी कुछ भी नहीं है जिसका त्याग करके भगवान मिलेंगे। कुछ त्याग करके भगवान मिलेंगे, ये हमने पहले सुना हुआ है, लेकिन ये ठीक नहीं है। भगवान तो मिले हुए हैं। भगवान नित्य प्राप्त हैं। भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, मैं सर्वत्र हूँ, सब जगह हूँ। सब जगह से मतलब होता है यहाँ है, वहाँ नहीं है, ये नहीं होता। सब जगह मतलब सब जगह। हमें क्यों नहीं दिख रहे? वो निराकार रूप से है ना, इसलिए नहीं दिख रहे। अपना भाव बनाओ, उनसे प्रार्थना करो, तो वो अपना एहसास कराएंगे, अपना अनुभव कराएंगे। इसमें मल विषय विकार हैं ही नहीं, तो फिर दूर क्या करोगे? पहले ना इन बातों को दूर करें, तब भगवान मिलेंगे। ये भी हमने सुना है। लेकिन गीता में भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम साक्षात मेरा अंश हो। अब दूर क्या करोगे? किसको निकालोगे? वो ठीक है, हमारे अंदर कुछ खराबियां आ गई हैं। किसमें? मन में। अच्छा, मन हमारा है नहीं, मन भी मिला हुआ है। जब हमने शरीर में प्रवेश किया था तो मन कुछ नहीं था हमारे पास। हम तो चेतन तत्व थे। तो वो जो अंश है भगवान का, उसने शरीर में, माँ के पेट में प्रवेश किया। अब वहाँ मिल गया मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियाँ, शरीर, वहाँ मिल गया। अब बाहर आए माँ के पेट से, बड़े होने लगे। अब सब ने तो पक्का करा दिया, ये तुम हो शरीर। अब सब चीज़ हमने अपने में मान ली। मिल गए हम सब चीज़ों से। तो दूर क्या करना है? मिलना दूर करना है। ये सब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। हमारे तो भगवान है। ये सहज सुख राशि है, तो फिर इसमें सुख कहाँ से लाओगे? हम दिन भर सुख की तलाश में घूम रहे हैं इधर से उधर। सुख की चाहना में आदमी मारा मारा फिर रहा है। पैसे में मिलेगा, बड़े घर में मिलेगा, बड़ी गाड़ी में मिलेगा, बड़े पद पे मिलेगा, कुछ बन जाऊंगा तब मिलेगा, ये बन के वो बन के, ऐसे करके वैसे करके तब सुख मिलेगा। ये सब मान्यताएं हैं। सुख स्वरूप तो हम स्वयं हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। हम सब पहले से ही सुख स्वरूप है। हिरन दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, उसको खुशबू आ रही होती है। थक हार के जब बैठता है तो आदत होती है, आपने कुत्ते को भी देखा होगा, अपना मुंह पेट की तरफ करके तब सोता है। ऐसे हिरन तो जब पेट की तरफ मुंह करता है तो उसके पेट के नीचे नाभि पर कस्तूरी लगी होती है, उसमें खुशबू आ रही होती है। तब उसको समझ में आता है कि खुशबू तो मेरे ही भीतर है, मैं कहाँ दौड़ रहा था। ऐसी हम सब की कहानी है। हम खुशी की तलाश में सारी दुनिया में दौड़ रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हर काम कारोबार हर चीज़ खुशी के लिए कर रहे हैं। खुशी हमारे भीतर ही है, पहले से ही है।
तो ठीक है, बाहर की दौड़ ठीक है, मन करता है काम करने का, आदमी को बड़ा कुछ करने का मन करता है, बड़ा बनने का मन करता है, पैसा कमाने का मन करता है, ठीक है करो, खुशी के लिए करो, दुखी क्यों होते हो फिर? जिस काम को खुशी के लिए कर रहे हो तो फिर दुखी क्यों होते हो? दुखी मत हो, जानो कि सुख स्वरूप तो मैं स्वयं हूँ, बाहर नहीं मिलेगी खुशी, खुशी भीतर ही है। तेरे अंदर माल खजाना ना जाए ढूंढन देश बेगाना, तो सुख कहाँ से लाओगे? सुख स्वरूप तो तुम पहले से ही हो, तुम पहले से ही भगवान के हो, बस मान्यता गलत कर ली कि हम संसार के हैं, मैं शरीर हूँ और मैं संसार का हूँ, ये मान्यता हमें गलत करा दी गई। हमारी भी गलती नहीं है, हमारे बड़ों ने यही मान्यता करा दी। तू टप्पू है, तू डब्बू है, तू बब्बू है, नाम रटा दिए। तू शरीर है, अरे तेरे ये हो गया, अरे तेरे वो, अरे कट गया, हो पक्का करा दिया तुम शरीर हो। अब कुछ भी होता है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी लगती है, हम दुखी होते हैं, रोते हैं, मेरे शरीर में मेरे हाय हाय। तो कम से कम बुद्धि से तो समझ ले पहले, जीवन में तो बाद में उतरेगी ये बात, पहले समझ तो लें कि एक दिन शरीर मिला था, एक दिन छूट जाएगा, मैं तो चेतन तत्व हूँ, इसमें आया हूँ, प्रवेश किया है और एक दिन ये शरीर मेरे को छोड़ देगा, मैं निकल जाऊँगा, भगवान से मिलके एक हो जाऊँगा। ये मिला है बीच में, मिली हुई सब चीज़ें बिछुड़ने वाली हैं, इनका आश्रय आधार सुख की आशा करना, महत्व देना, इन्हीं सब के कारण हमारा पतन हो रहा है। हम जो दुखी हो रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है, मिलने में भगवान से देरी हो रही है, वो इन सब चीज़ों के कारण कि ये मिली हुई जो चीज़ें हैं इनको हमने अपनापन कर लिया है, इनका आश्रय ले लिया है, इनका आधार ले लिया है, सुख की आशा करते हैं, महत्व दे दिया है। तो करना क्या है? अब आप सोचेंगे तो क्या करें, छोड़ दें? नहीं, बात ये नहीं हो रही है, बात हो रही है समझो, छोड़ने ओढ़ने की बात नहीं हो रही है। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, जैसे मर्जी रहो, सब ठीक है, अंदर में बात समझ में आ जाए कि ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल कर यहाँ कोई दिल न लगाए। इस सांसारिक सराय की तरह एक दिन आए, एक दिन जाना है। कितने आप सुनते होंगे उनका शरीर शांत हो गया, उनकी डेथ हो गई, वो मर गए, सुनते नहीं हैं? कभी कभी सुनने में नहीं आता रहता? बताओ, नहीं सुनने में आता? कोई हाथ खड़ा करे, हमने कभी नहीं सुना कोई मरा हो, हैं? कभी नहीं सुना कोई मरा हो, बताओ? तो ये तो दुनिया है, एक दिन आए हैं, एक दिन जाना है। रहने वाली चीज़ कौन? भगवान। हम किसके? भगवान के। अब बताइए, क्या चक्कर कर लिया? तो रहो दुनिया में, गुरु कहते हैं दुनिया में रहो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। तुम इसके बन मत जाओ, ये तुम्हारा बनेगा नहीं कुछ, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। बस ये बात समझने की है, ठीक है ना? आप मेरी बात पे कृपया ध्यान देंगे, मुझे क्षमा करेंगे अगर आपको बुरी लग रही हो बात, लेकिन बात सच्ची है, केवल ध्यान देना है। छोड़ना कुछ नहीं है, न घर छोड़ना है, न ये छोड़, कुछ नहीं छोड़ना है, छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। अगर छोड़ने वालों को भगवान मिल जाते तो सारे छोड़ने वाले मुक्त हो जाते। कितने मुक्त होते हैं? आप कितने साधुओं के बारे में सुनते हो, ये पहुँचे हुए सिद्ध हैं, बताइए कितने साधु घूमते रहते हैं, कितनों के बारे में आपको पता है कि ये पहुँचे हुए सिद्ध हैं, इनको भगवत प्राप्ति हो गई है? कुछ तो विचार करें। तो छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, जागने से भगवान मिलते हैं। जागना क्या है? जानने से भगवान मिलते हैं। दुनिया का सामान तो मेहनत करने से मिलता है, रुपया मेहनत करने से कमाया जाता है, लेकिन भगवान के लिए केवल जानने की ज़रूरत है। क्या सच है, विचार करो। जो मर गया हम देखते हैं
कि वो साथ कुछ नहीं ले गया। उसके सारी संसारी आश्रय संबंध यहीं रह गए। वही गलती हम कर रहे हैं। जो मर गया हम देखते हैं वो साथ कुछ नहीं ले गया। उसके सारे संसारी आश्रय, घर, परिवार, पैसा, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी सब यहीं रह गई। संबंध, रिलेशनशिप्स को बहुत महत्व दिया जाता है। ये मेरा है, ये मेरा है, तुम मेरे हो, किसी और की तरफ मत देखो, तुम मेरे हो। ये सब संसारी आश्रय संबंध, ये सब यहीं रह जाने वाले हैं। कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। मान लीजिए हम जिनके लिए ज़िंदगी दे दी हमने पूरी, उनसे कहें भैया लास्ट में हमें मुक्त कर दो, हमने सारा जीवन आपको दे दिया, हमें मुक्त कर दो। क्या सोचते हैं आप, कितने लोग हैं आपके घर में, परिवार में जो आपको मुक्त कर देंगे? कोई नहीं। जानते हुए भी उनमें फंसे हुए हैं, फंसे हुए। मुझे क्षमा करेंगे आप, बात को समझें। मैं आपको छुड़ाने को कुछ नहीं कह रहा, हमारे गुरु छुड़ाने को कुछ नहीं कहते। सारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उसका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ जागने की बात कहते हैं, जानने की बात कहते हैं। जानो तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, कहाँ फंस रहे हो, तुम हो कौन, किसके हो, तुम भगवान के हो, पड़े कहाँ चक्कर में हो, दुनिया के चक्कर में पड़े हो, मिलेगा कुछ है नहीं, बस बता रहे हैं, वो जगा रहे हैं। करो, सब करो। जान लो कि मैं तो अपनी खुशी के लिए करता हूँ। काम क्यों करते हो? खुशी के लिए करते हैं। हमें खुशी आती है काम करके। पैसा क्यों कमाते हो? अरे मज़ा आता है, सामान खरीदते हैं, इतना पैसा होता है, इतना अच्छा लगता है। जहाँ मर्जी खर्च करो, जो मर्जी करो, दान पुण्य करो, अच्छे काम करो, सबके काम आओ, बड़ा अच्छा लगता है हमें। वेरी गुड। हमें तो जमा करना अच्छा लगता है, चलो जमा करो। कभी तो किसी के काम आएगा, तुम्हारे मरने के बाद काम आएगा, किसी के तो काम आएगा। जमा करो, खूब करो, जो अच्छा लगता है खूब करो, मना थोड़ी है। लेकिन मैं किसका हूँ अंदर में ये तो जान लो। हम तो भगवान के हैं। आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही? क्षमा करेंगे। सच्ची बात थोड़ी कड़वी होती है, और कड़वी दवा बहुत फ़ायदा करती है। मीठी दवा तो टॉनिक वॉनिक होते हैं ना ताकत के, ये सब मीठे होते हैं। ये फ़ायदा क्या करते हैं? वो तो बस ठीक है, थोड़ी ताकत बढ़ जाती है थोड़े दिन के लिए, फिर चली जाती है। मिली हुई चीज़ें हमारे साथ रहने वाली हैं नहीं। वो पहले भी हमारी नहीं थी, जन्म से पहले, और पीछे भी नहीं रहेंगी, मरने के बाद भी नहीं रहेंगी। केवल परमात्मा हमारे हैं जो सदा हमारे साथ रहते हैं, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, भगवान की प्राप्ति आसान है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल लोगों ने बना दिया। क्यों बना दिया? उनके अंदर इतने विषय विकार भरे हुए थे कि उनको भगवान मिलने की संभावना ही नहीं थी। तो उन्होंने हमसे भी कहना शुरू कर दिया, अरे भगवान ऐसे मिल जाते हैं क्या? ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें बता दी। और भगवान तो अभी मिले हुए हैं हमें, यहीं पर हैं, अभी हैं, हमारे अंदर बाहर निराकार रूप से हैं। गुरु की बात मान लो, शास्त्रों की बात मान लो, बस हो गया काम। मानना है, नहीं भगवान मिले हैं तो मेरा ये काम क्यों नहीं करते? अब अगर तुम्हारे नौकर हैं वो, बताओ विचार करके, तुम्हारी नौकर हैं क्या वो? मालिक हैं वो, तो मालिक हैं, चाहे दें चाहे न दें, उनकी मर्जी है। वाह, हम नहीं मानते ऐसे आदमी को जो मर्जी से चलता है अपनी। मत मानो मत मानो, उन्हें क्या परवाह है? उनके लिए हजारों, हम जैसे हजारों उनके लिए, उन्हें क्या कमी है? मत मानो। और तुम्हारा काम करें तो भगवान है, तुम्हारा न करें तो भगवान नहीं है। ये क्या बात हुई? वो तो है ही हैं। तो रिक्वेस्ट करो उनसे, प्रार्थना करो, सुन लेंगे। बहुतों की सुनी है, भक्तों की सुनी है, हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? प्रार्थना करो, दिल से करो। भगवान यहीं पर हैं, अभी हैं, हमारी सुन रहे हैं। पहले विश्वास तो रखो।
विश्वास है नहीं, भगवान सुनते नहीं हैं। ले, हे भगवान, विश्वास है नहीं, फिर कहेंगे सुनते नहीं हैं। देखिए एक वो दिया है दृष्टांत। एक बार प्रवचन में चल रहा था, भगवान मिलते हैं, पुकार तीव्र हो तो अभी मिलते हैं, अभी प्रकट हो जाएंगे। एक व्यक्ति को ये बात लग गई, घर गया, कमरा बंद किया, पूजन की सामग्री वगैरह सब इकट्ठी करके, पूरा अपना तैयारी करके कि भगवान आएंगे, ये फल फूल सब चीज़ रख करके कमरा बंद कर लिया। घर वालों से कह दिया अब मुझे जब तक डिस्टर्ब नहीं करना जब तक मैं खुद नहीं खोलूं। और लग गया भजन में, भगवान आएंगे, बात पकड़ ली उसने। कुछ समय बीता, ध्यान प्रगाढ़ हुआ। जब बहुत मन होता है ना किसी चीज़ में हमारा, तो उसमें हमारा ध्यान लग जाता है। कोई बच्चा आप देखें कोई चीज़ बना रहा है तो इतने ध्यान से बना रहा होता है कि उसको आपकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती। ध्यान प्रगाढ़ हुआ, एहसास होने लगा कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। सुगंधी आने लगी, मुग्ध हो गया, भगवान आने वाले हैं। रॉकेट देखा आपने कभी कभी? आप आग जलाते हैं, फर्र जलता है, फुस हो जाता है, फुस हो गया, भगवान प्रकट ही नहीं हुए। ये क्या हुआ? पहुंचा संत जी के पास, जो प्रवचन कल चल रहा था। आपने कहा था भगवान आएंगे, तुरंत मिलते हैं, मैंने सब किया, सब सामान इकट्ठा करके पूरा लग गया, भगवान तो प्रकट हुए नहीं, तो ये बाधा क्या लगी महाराज? तो संत जी ने कहा क्या तुम्हें विश्वास था भगवान आएंगे? कहता है हाँ जी, तभी तो बैठा मैं। ऐसा तो मन में नहीं आया कि इतनी जल्दी कैसे मिल जाएंगे? बोला हाँ, ये विचार तो आया था, ये विचार तो आया था, और कुछ ऐसे आया था कि बिल्कुल ये लगा कि इतनी जल्दी कैसे मिल जाएंगे। बस यही बाधा लग गई। लोगों ने हमारे दिमाग में ये भर दिया है कि भगवान इतनी जल्दी कैसे मिल जाएंगे। अब लड़ो उन लोगों से जाके, या बात पे विश्वास कर लो। गुरु की बात है, संतों की बात है, किताबों में लिखी है, ग्रंथों में लिखी है, भगवान सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, अभी हैं, यहीं हैं, लिखी है। श्रीमद् भागवत जी में लिखी है वासुदेव सर्वम। गीता में भगवान ने कहा है मैं सर्वत्र हूँ, वासुदेव सर्वम। सर्वत्र हूँ तो यहाँ नहीं है, हमारे में नहीं है, फिर सर्वत्र कहाँ हुए अगर हमारे में नहीं है तो ये भाव नहीं रहना चाहिए कि भगवान जल्दी नहीं मिलते। ये आते ही अटक जाएंगे, भगवान के मिलने में बाधा लग जाएगी। भगवान मिलते हैं, अभी मिलते हैं, बल्कि मिले हुए हैं। मान लो आप किसी बात के मानने में कोई दिक्कत, जब आप गणित पढ़ा करते थे, अलजबरा पढ़ते थे, तो अलजबरा में टीचर ने 85 बार पूरे साल कितनी बार ही बताया होगा, लेट x = 5, मान लो x 5 है, फिर सवाल करते थे, सवाल का जवाब आ जाता था, 5 को हटा देते थे, सवाल का जवाब रहता था। मान लो, वो तो अलजबरा की बात थी, अधूरी है। यहाँ पर मान लो भगवान हैं, बस मान लो, फिर क्या होगा? अब ये थोड़ी है कि अब तुम कहोगे कब क्या होगा, अब ये तो गलत बात हो गई। नहीं, अब क्या होगा? कुछ नहीं होता। फिर वही वो नौकर हैं क्या? अब वो मेरे हिसाब से चलें, मैंने तो मान लिया आप हो, अब मेरी सुनो। इसका फल बाद में निकलता है। जब पौधा लगाते हैं, आप जैसे ले जाते हैं, कुछ लोग अमरूद का पौधा ले गए होंगे, क्या आ गए फल उस पर? जिन्होंने अमरूद लगाया था, अमरूद का पौधा, अमरूद आ गए उस पर? 3 साल लगे, 4 साल लगे, 7 साल लगे, पता नहीं चलता। और फिर जब फल आते हैं, खूब सारे आते हैं। तो आज मान लो, नाम जप करो, साधन करो, सत्संग सुनो, ग्रंथ पढ़ो, अभ्यास करो, भगवान से मेरेपन का अभ्यास, भगवान से प्रेम बढ़ाना,
सब करें, अभ्यास करने में लग जाएं। अभ्यास की मनाही थोड़ी है। भगवान मिलते क्यों नहीं? क्योंकि हम चाहते नहीं। हाय रुपया लगा पड़ा है आदमी। भगवान कैसे मिले? तुम अपना मन बताओ कहाँ है? मन तो रुपये में है, तो फिर भगवान कैसे मिले? अरे रुपया का, फिर वही बात आ गई, रुपया कमाने की मनाही थोड़ी है। हाय रुपया जो तुम कर रहे हो फिर भगवान मिल जाए? नहीं, भगवान हैं, मेरे हैं। अब चलो रुपया कमाओ। किसके लिए कमाते हो? भगवान आपके लिए कमाता हूँ। आपका घर है, आपका परिवार है, आपकी ज़रूरतें हैं, सब आवश्यकताएं हैं, आपके लिए कमाता हूँ, आपके लिए रहता हूँ, आपके लिए खाता हूँ, आपके लिए जीता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। मैं आपका हूँ, आप मेरे। करो कुछ भी, घर का काम करो, रुपया कमाओ, नौकरी पे जाओ, सब काम करो। नहीं, फिर उतना मन नहीं लगता उसमें। भगवान में लगता है, फिर भगवान में भी नहीं लगता है। तो वो कहावत है ना, जो कौन गए कहाँ, वो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। हाँ, चौबे जी चले छब्बे बनने, ना चौबे रहे ना दूबे रहे। बात को ठीक से समझना है। भगवान से प्रेम बढ़ाते चलो और दुनिया में सेवा करते चलो। सीधी बात है। अगर आप कहें छोटे में बता दीजिए तो भगवान से प्रेम बढ़ाते चलो, दुनिया की सेवा करते चलो। दुनिया मतलब घर परिवार जो भी है, सब दुनिया ही तो है। दुनिया से बाहर थोड़ी है घर परिवार। सबकी सेवा करो, पर दिल मत लगाना किसी से। अब ये ब्रैकेट में बात है, अब मैं कह तो रहा हूँ पर आपको बुरी ना लगे। दिल है दिलबर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानदा। ये दिल है अमानत सतगुरु की, दर दर पे लुटाया नहीं जानदा। ये तो भगवान से प्रेम करने के लिए हमको अंदर में दिल मिला, प्रेम मिला। भगवान से प्रेम करो, दुनिया में रहो, सब काम करो, सेवा करो, प्रेम भगवान से करो ना। हमारा तो प्रेम हो गया है दुनिया में कुछ लोगों से, एक से तो बहुत है। अब ये तो देखिए धीरे धीरे मन को मोड़ना पड़ेगा। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा, रबदा की पावना? तो इत्थे पुटना इत्थे लावना, क्या बोलेंगे पंजाबी में? मतलब ये उन्होंने ये कहा, किसी ने पूछा भगवान का पाना कैसे हो? तो बोला मन जिधर तुमने लगा दिया है वहाँ से हटाकर भगवान में लगा दो, यही उनका पाना है। इतना आसान है, ये आसान है, उनके लिए आसान है, संतों के लिए बहुत आसान है। हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। शुरू कर दो आज से। क्या करें? दुनिया से मन हटाएं? नहीं, ऐसा मत करो, ये मत करो, ये भारी पड़ जाएगा। दुनिया से मन मत हटाओ, ये सब मत करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ बस। दुनिया पर चुप, इसकी बात मत करो। ध्यान देंगे, कृपया ध्यान देंगे। दुनिया की बात मत करो। अपने से कह रहे हैं, अंदर में हम कह रहे हैं, दुनिया की बात मत करो, जैसी है रहने दो। हम भगवान से प्रेम बढ़ाएं, सीधी बात। हमारा तो मन वहाँ, अब मन अब ठीक है। देखो, मन की बात करोगे तो आप लंबे चले गए। मन तो आपको ले जाएगा बहा के। मन का काम है निगेटिव करना, नकारात्मक सोचना, दुनिया में फंसाना, बहा देना, बहकाना, झूठ बोलना, फंसा देना, ये सब मन का काम है। आपने देखा होगा अक्सर जब कोई गलती हो जाती है, पहले तो कराता है, फिर कहता है तुमने क्यों करी गलती? अरे भैया, बड़ा बदतमीज़ है। पर हम कह नहीं पाते, क्योंकि हमने मन को इतना अपना मान रखा है कि मैं मन हूँ, ऐसा मान रखा है। तो जब विचार आता है तो हमको लगता है मेरे में आया, काम कर बैठे, गलत हो गया, गलती हो गई। हम समझ ही नहीं पाते मन ने कराई ये गलती, और मन फिर गलती करा रहा है। एक जन्म और गंवा देगा हमारा। ये जो जन्म मिला है बड़ा दुर्लभ है हम सबको। हमको सच्चे गुरु मिले हैं, ये आसान बात नहीं है। दुनिया में बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु हैं, पर आप देखना सुनना
सच्चे कम होते हैं, ज़्यादातर तो सब ऐसे ही होते हैं। अब मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, बुराई नहीं करनी चाहिए किसी की, पर हमको सच्चे गुरु मिले हैं, हम सच्चे रास्ते चल पड़े। भगवान से प्रेम बढ़ाओ, बाकी सब ठीक है। बाकी सब वैसे भी कौन सा हमारे मन का हो जाता है दुनिया में? कौन सी सारी बातें हमारे मन की हो जाती हैं? कुछ हो जाती हैं, बहुत सारी नहीं होती हैं। तो हम क्या कर लेते हैं? तो मन को छोड़ो, मन का चक्कर छोड़ो। मैं स्वयं जो मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो मैं भगवान में लगूँ, मैं अपने अंशी में परमात्मा में लगूँ, प्रेम बढ़ाऊँ। मैं स्वयं भगवान का अंश हूँ, मैं अपने अंशी परमात्मा जो मेरे अपने हैं उनसे प्रेम बढ़ाऊँ। बाकी दुनिया, मन, वन, ये सब ठीक है, ठीक है। समझो इसको, मन के खेल को समझो, आपको समझ में आएगा। प्रेम भगवान से बढ़ाते चले। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राना।